हेलो दोस्तों, वेलकम टू हमारे यूट्यूब चैनल फोकस टू सक्सेस। दोस्तों, आज के इस वीडियो में बिहार एसएससी प्लस 2 लेवल का रीजनिंग पढ़ने वाले हैं, जो 50 क्वेश्चन पूछा था एग्जाम में और काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये 50 क्वेश्चन ऐसा है जो आप इसे कर सकते हैं 50 में 50, ठीक है ना। और इस तरह से पूछा जाता है ना, हम बना लेते हैं लेकिन बाद में मिलाते हैं तो गलत हो जाता है, ठीक है ना। तो आज इस तरह से हम लोग सब कुछ कवर करेंगे, ठीक है ना। बारीकी से देखिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, मात्र 2 सेकंड बहुत काफ़ी है, बस आसानी से हम लोग पढ़ लेंगे, ठीक है ना। चलिए, चैनल का नाम फोकस टू सक्सेस सब्सक्राइब करके रख लीजिए, ठीक है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 है शाक भक्षी बाघ पशु। इससे आपको एक वेन डायग्राम बनाना है और ये आपको आंसर देना है जी, इस चारों में कौन सही होगा। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा था, गलत कर लेते हैं हम लोग धरफड़ में और बाद में मिलाते हैं तो गलत रहता है, ठीक है। लगता है सही है, रीजनिंग यही है। रीजनिंग का मतलब तर्क शक्ति। आप बनाते हैं और लगता है सही है, बाद में गलत है। इस तरह आप बारीकी समझिएगा। देखिए, शाक भक्षी एक पक्षी है, ठीक है। बाघ पशु है, ठीक है ना। और क्या है पशु, बाघ क्या है, जानवर है, पशु है, और ये तो पशु है। यानी आप समझ क्या इसका करेक्ट आंसर होगा, बताइए इसका क्या सही होगा, बताइए। ये बिल्कुल सही होगा, ये सही होगा। देखिएगा क्या होगा, ये सब पशु है, ये भी पशु में पक्षी पशु सेम ही होता है, ठीक है ना। तो ये मान लेते ये पशु हो गया बाघ, और ये शाक भक्षी हो गया, ये सब की दोनों क्या है, पशु है, ठीक है। इस तरह से आप कनेक्ट करके पढ़ेगा, ठीक है ना। इसका ए राइट आंसर होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, 2 नंबर। देखिए, आप क्वेश्चन नंबर 2 है, ये आकृति दिया है और एक यहाँ पर छोड़ दिया है, ठीक है ना। इसको आपको पूरा करना है आंसर के अनुसार। बताइए क्या कौन ऑप्शन इसका आपको राइट लग रहा है, ठीक है ना। देखिएगा, अगर इसको हम लेते हैं तो यहाँ पे ये होना चाहिए कि यहाँ पे, अगर यहाँ से आप सर्च कीजिएगा देखिएगा तो यहाँ पे क्या है, ऐसे होना चाहिए, एक फिगर ऐना होना चाहिए, और ऐसे ऐसे और ऐसे और ऐसे होना चाहिए, ठीक है दोस्तों। तभी तो मिलेगा ना। तो इस तरह से ये में तो क्या हो गया, 2 होना चाहिए, इसमें से 1 2 और यहाँ 3। ई तो हो ही नहीं सकते हैं कि ये क्रॉस है, हमको ऐसे क्रॉस चाहिए, ऐसे क्रॉस चाहिए, फिर ऐसे चाहिए, ऐसे चाहिए, ऐसे चाहिए, तब जाके ये फिगर बनेगा कहीं ना कहीं, ठीक है ना। तो ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, क्योंकि देखिए यहाँ पर ये फिगर को हम उठा के यहाँ पर रख देंगे तो ये आकृति बिल्कुल फिक्स हो रहा है, ठीक है ना। इसको इरेज कर देते हैं, आप देखिएगा बारीकी से। तो ये इसका डी आंसर राइट हो जाएगा, ठीक है। डी इसका करेक्ट हो, डी यहाँ पर रखिएगा तो मिल जाएगा, पूरा टोटल बन जाता है, इसलिए डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 3 नंबर। देखिए, आप क्वेश्चन नंबर 3 है दोस्तों, ये ना मिरर इमेज का सवाल है। यदि आपका मिरर ऐसे रहेगा तो एम एन यहाँ पे मिरर है, ठीक है ना, एम एन मिरर है, तो मिरर ये आपको ऐसे मिरर है तो आपको आकृति में जैसे यहाँ पर आर लिखा है, आर का मिरर क्या होगा, तो इसको हमको शुरुआत यहाँ से शुरुआत करना पड़ता है। इधर ई लिखेंगे और ऐसे करके इधर आर लिखते, इसका मिरर ये होगा, ठीक। इसी प्रकार से आपको यहाँ पर जवाब देना है, एम एन मिरर है, बताए कौन सा ऑप्शन से होगा। तो हमको क्या करना है, सबसे पहले ये आकृति को ध्यान में देखिए। यहाँ देखिए, छोटा पहले है फिर बड़ा है, ये है ना, ये छोटा है फिर बड़ा है। तो जो भी आकृति में छोटा पहले होगा बड़ा वो शुरुआत कीजिएगा। देखिए यहाँ पे बड़ा है छोटा, ये नहीं होगा, ये तो नीचे कर दिया। यहाँ पे छोटा है बड़ा, ये हो सकता है, यहाँ पे बराबर है, यानी सी इसका राइट आंसर होगा। देखिएगा, यहाँ से शुरू करेंगे तो छोटा पहले यहाँ मिरर आएगा ना, पहले छोटा आएगा फिर बड़ा आएगा, तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसलिए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। कितना क्लोज आंसर है, देखिए झटपट में हम गलत मार लेंगे, इसलिए बारीकी समझिएगा, ठीक है। चलिए 4 नंबर देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, ये भी एक कहीं ना कहीं आप देखिए तो मिरर और दर्पण, मिरर इमेज और वाटर इमेज का ही एक रूप है, ठीक है। इसका क्या है, आपको एक आकृति है ना, ये आकृति है, आपको एक बार ऐसे मोड़ना है, फिर उसको ऐसे मोड़ना है, अब फिर आपको बताना है। यानी यहाँ पर आप समझिए, दिया हुआ है ये आकृति को एक बार ऐसे मोड़ना है, फिर ना जो मुड़ गया उसको फिर एक बार ऐसे मोड़ना है, तो फाइनल ये है। इसको बताएं मोड़ मोड़ कर कितना बनेगा, ठीक है। तो देखिएगा, सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पर कितना बनेगा, ये बनेगा बीच में, फिर ये बनेगा, ये बनेगा 3 लाइन, तो इधर इधर ना होना चाहिए, क्योंकि ये 1 2 3 है ना, 3 को इधर होना चाहिए, 3 लाइन ना, इधर 2 लाइन, ठीक है। और इधर 1 लाइन 1 लाइन, क्योंकि ये ऊपर जाएगा और ये ऊपर जाएगा। फिर यहाँ पर ई क्रॉस आना चाहिए, यानी कहीं ना कहीं ई वाला फिगर यहाँ आएगा, फिर ये वाला फिर कहाँ जाएगा, ऊपर जाएगा, ठीक है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है। डी इसका राइट आंसर, ठीक है। चलिए 5 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, ये आकृति आपको दिया है, इस प्रकार से ये आकृति आपको दिया हुआ है, ठीक है ना। ये आकृति दिया हुआ है, ठीक है। ये आकृति में आपको खोज कर बताना है कि कौन सा ऐसा आंसर है जिसमें ये आकृति मिल गया है, यानी फिक्स हो चुका है, निहित है, ठीक है ना। ये निहित है, आपको बताना है, ठीक है। बताइए कौन सा होगा, क्या ए सही होगा, बी तो हो ही नहीं सकता है, सी तो हो ही नहीं सकती, क्रॉस आकृति हमें इस प्रकार से आकृति चाहिए। डी हो सकता है, देखिए यहाँ पर है, यहाँ ये है, डी है लेकिन गलत है, डी नहीं हुआ, क्योंकि हमको चाहिए ना क्रॉस नहीं चाहिए, क्रॉस बिल्कुल सीधा चाहिए, ठीक है ना। तो ये इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से हमको क्रॉस कर रहा है, ठीक है ना। तो यहाँ पर ये है, यहाँ पर ये है, ये क्रॉस कर रहा है, ठीक है ना। तो ये एक डमरू के आकार का है, ये तिरछा डमरू है, हमको सीधा चाहिए, हमको यहाँ पर सीधा मिल रहा है, ठीक है ना। इसलिए इसका मिटाया था, हम देखिएगा बारीकी से। इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर
ए राइट हो जाएगा, ठीक है ना। ए में इससे मिल रहा है, डी गलत हो रहा है क्योंकि डी में इस प्रकार से ज़्यादा लाइन मार दिए यहाँ पर, ये गलत है, ठीक है। ए इसका राइट आंसर होगा। देखिए डी मार देंगे लोग, गलत हो जाएगा, इसलिए बारीकी से पढ़ेगा, ठीक है। चलिए 6 नंबर क्वेश्चन देखिए। वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करिएगा चैनल को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 6 नंबर। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, ये भी आकृति दिया हुआ यहाँ पे पूछ रहा है कि ऐसा कौन आंसर है जिसमें ये आकृति रख देंगे ना तो ये आकृति पूर्ण हो जाएगा। ये अधूरा है, यहाँ आपको आंसर के अनुसार पूरा करना है। हमको क्या करना है, इसको देखना है, ठीक है। और इसको यहाँ पर ऐसे मिलाएंगे, फिर ये बनेगा, फिर ये बनेगा, क्योंकि यहाँ पर बना हुआ है ना, यहाँ पर ये बना हुआ है ना, यहाँ पर देखिए यहाँ पर ये बना हुआ, इस प्रकार से हमको बनाना है, राइट। यहाँ पर देखिए कि ये तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि यहाँ पर देख लीजिए, आपको बताते हैं। यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर आपको एक इस प्रकार से ना, इस प्रकार से एक इस प्रकार से बना हुआ है, देखिएगा हम दिखा रहे हैं। यहाँ पर देखिए बना हुआ है, यहाँ पे बना हुआ है, यहाँ बना हुआ है, तो ये तो नहीं हो कि यहाँ पर नहीं बना हुआ है, फिर यहाँ पर बना है, लेकिन यहाँ पर क्या है कि हमको ये जो है ना, ये वाला ये यहाँ पर ऐसे चाहिए। यहाँ पर एक इस प्रकार से किया है, तो ये नहीं हो सकता। यहाँ पर देखिए तो ये बना हुआ तो है, ये बना हुआ है बीच में जो हम बताएं यहाँ पर, ये तो यहाँ पे बना हुआ है लेकिन आधा बना हुआ है, देखिएगा इस प्रकार से ऐसे बना हुआ है। हमको चाहिए पूरा बना हुआ, तो सी इसका राइट आंसर होगा कि सी में देखिएगा यहाँ पे ये पूरा बन रहा है और ये आकृति भी इस प्रकार से मैच कर रहा है और यहाँ पे कटिस भी सेम है, ठीक है। इस प्रकार से ध्यान से बनाएगा, ठीक है। इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। मिटा देते हैं, आप बारीकी से देख लीजिएगा, ठीक है। देखिए सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी विल बी करेक्ट आंसर, सी इसका राइट आंसर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 7 नंबर। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, गलत लोग कर देते हैं क्वेश्चन। आप बताइए कि इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। लाभ, लाभांश, बोनस, लाभ, लाभांश, बोनस, करेक्ट आंसर बताइए इसका क्या होगा, बताइए। इस प्रकार से बारीकी से आंसर दीजिए, ठीक है। ये पूछा हुआ क्वेश्चन बिहार एसएससी का, आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करें ये तो पूछता है वेन डायग्राम, ठीक है। देखिएगा क्या ये सही हो सकता है। लाभ, थोड़ा लाभ ले लेते हैं, थोड़ा लाभांश भी है, थोड़ा बोनस भी, बिल्कुल गलत है। बोनस, लाभ, लाभांश, बोनस ही होता है, ठीक है। तो क्या इसको लाभ कर दे, इसको लाभांश कर दे, लाभ लाभांश का ही एक अंश है, तो ये तो गलत हो गया, ये भी गलत हो गया। और देखिए ये मान लेते इसको बोनस है, इसको लाभ लाभांश कर नहीं, क्योंकि लाभ लाभांश का ही एक अंश है, उसको एडजस्ट करना पड़ेगा। इसीलिए इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बिल्कुल बी से है। क्योंकि देखिए इसको बोनस बना लीजिए, ठीक, ये लाभ हो गया या लाभांश भी बोल सकते हैं, और उसी का एक छोटा अंश होता है लाभांश, लाभ का छोटा अंश लाभांश, ठीक। इसलिए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 8 नंबर। क्वेश्चन नंबर 8 देखिएगा, इस प्रकार से आप आकृति दिया रहता है वेन डायग्राम के तौर पर, आपको यहाँ पे चिन्हित कर दिया था कि ये आकृति ये है, ये आकृति ये है, और आपको बताना है कि बारीकी से पढ़ेगा। जो क्वेश्चन पूछता उसमें लोग गलत कर देते, ठीक है। देखिएगा यहाँ पे है भारतीय, बिल्कुल भारतीय है, ठीक है। नेता, बिल्कुल नेता है, और गायक है, गायक को दर्शा दिया है आकृति के अनुसार। कभी कभी क्या करता है कि वर्क कर देता है, त्रिभुज दे दिया, वृत्त दे दिया, इसमें सब में वृत्त दे दिया, जो लिख दिया, बहुत अच्छी बात है, ठीक है। चलिए वहाँ पर आप यहाँ पढ़े क्वेश्चन, यहाँ पढ़े, देखिए हम आपको इंगित कर रहे हैं रेड से। देखिए यहाँ पे कहता है भारतीय नेता हो, ठीक है। यहाँ पे भारतीय होना चाहिए और नेता भी होना चाहिए, राइट, परंतु गायक न हो। यहाँ पर ध्यान दीजिए, भारतीय नेता होना चाहिए, ठीक है, बट गायक न होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए, ये आकृति नहीं होना चाहिए। इसके लिए आप पता है क्या सही होगा, नेता होना चाहिए, भारतीय होना चाहिए, लेकिन गायक नहीं होना चाहिए। इसलिए गायक को यहाँ पर से आप हटा दीजिए, तो इसका दोनों सेम होना चाहिए, दो इसका होना चाहिए, दो नंबर राइट होएगा, ठीक है ना। ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 9 नंबर। क्वेश्चन नंबर 9 देखिएगा, इस प्रकार से आपको एक आकृति दिया था, लुप्त संख्या पूछा जाता है, ठीक है। बताइए कि इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। इसमें क्वेश्चन में लोग गलत कर देते हैं, आप देखिएगा, थोड़ा सोचिएगा, बस क्वेश्चन देखने के बाद ना आप 2 सेकंड 4 सेकंड सोचिए, ठीक है। यहाँ पर देखिए 81 है, 729 है, कहीं ना कहीं क्यू स्क्वायर वर्ग के रिलेट कर रहा है, राइट। तो 9 है, 9 का स्क्वायर हम करेंगे, 9 का स्क्वायर करेंगे तो कितना पूरा है, 81 पूरा। 9 का क्यू याद कर लीजिएगा, ठीक है। 9 का क्यू कितना होता है, 729 होता है, करके करेक्ट है। चलो नेक्स्ट देखिएगा 8 नंबर क्या कहता है। 8 में 8 का स्क्वायर कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, 64 होता है, और 8 का क्यूब कीजिएगा तो 512 होता है। हमें एक सीरीज मिल गया, बेस्ट। चलो और उसको के बाद क्या करेंगे, 7 के यहाँ पर क्या है, देखिए 7 के स्क्वायर कितना होता है, 49 होता है, तो 7 का क्यूब, यहाँ पे आंसर हमको मिल गया, सब कुछ सीक्वेंस में मिल गया, राइट। इसका क्या होगा, 7 का स्क्वायर होता है 343, ओके 343, इसलिए इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। चलिए 9 नंबर हो गया, 10 नंबर देखिए लास्ट है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन गलत करते हैं लोग, देखने के बाद ना सोच भी नहीं सकते हैं कि ऐसा क्वेश्चन हो सकता है।
आप क्या कीजिएगा, इससे रिलेट कीजिए। अब माथा पच्ची हो जाएगा, आप बना भी नहीं सकते और इससे आपको बनाना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पर एक थोड़ा सीक्वेंस चेंज कर दिया। क्या किया है बताइए, जानते हैं? देखिए यहाँ पर बताइए, आप बताइए क्या हो सकता है। आप थोड़ा टाइम लीजिए, बताइए सर करेक्ट आंसर क्या होगा। आप वीडियो को रोक कर आप बना सकते हैं, ठीक है। देखिएगा 17 से 24 पुराइए और जोड़िए। अब जोड़िएगा तो यहाँ पर जोड़िएगा तो ये पूरा ही नहीं रहा है, क्योंकि नेक्स्ट यदि इसको जोड़ने से ये पूरा है तो इसको जोड़ने से आंसर मिलना चाहिए, राइट। तो वो तो हो नहीं रहा है, तो क्या करें। देखिए यहाँ पे क्या किया है, 17 को आप 9 से गुना करो तो 17 नामा 53 से 17 को यहाँ पर 9 से गुना किया है तो नेक्स्ट मिल गया है, ये मिला है, ठीक 153। आपको 24 को 9 से गुना करना पड़ेगा। 24 को आप 9 से गुना कीजिएगा तो कितना होता है, 216 हो रहा है, राइट। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 216 यहाँ पर आएगा, ठीक है। देखिए किस प्रकार से वो सीक्वेंस किया है, ठीक है ना। हम लोग इसको देखते हैं, लेकिन रीजनिंग में आप यही नहीं बोले, रीजनिंग का मतलब एकदम माइंड गेम रीजनिंग होता है, ठीक है। जो हम सही करते हैं एक्चुअली में गलत हो जाता है, इसलिए हम यहाँ पर चेक करेंगे, लेकिन यहाँ पर सही नहीं होगा, ठीक है। तो आप कभी कभी यहाँ भी देख लीजिएगा, ठीक है। इसका 9 से गुना किया है तो ये पूरे, इसका 9 से गुना करेंगे तो ये पूरे, ठीक है। 20 का राइट आंसर होगा, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय। अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। यदि आप 50 का 50 वीडियो चाहते हैं रीजनिंग का, कमेंट कीजिएगा, हम लाएंगे, ठीक है। चलिए बाय।